प्रिय बच्चों, हम लोग ने पिछले क्लासों में ट्रांसपोज के बारे में सीखे थे और आज हमें ट्रांसपोज से संबंधित क्वेश्चन आया है। अर्थात इस चैप्टर में जितना भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो टोटल क्वेश्चन ट्रांसपोज से संबंधित ही होगा। तो मैंने ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त, हम लोग को हिंदी में परिवर्त लिखेगा, परिवर्त, और अंग्रेजी में हम लोग को इनको ट्रांसपोज कहेंगे और इसका इंडिकेट होगा ए ट्रांसपोज। इस पर हम लगाएंगे, ये डैश लगा देंगे तो इसको इस चैप्टर में डैश नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर में ट्रांसपोज पढ़ेंगे, या इसी को ट्रांसपोज को हम ए यहाँ पर टी लिख देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा ए ट्रांसपोज। यानी कि ट्रांसपोज को हम दो तरह से सूचित करते हैं, परिवर्त को दो तरह से सूचित करते हैं, एक ए और डैश देंगे, इसको पढ़ेंगे ए ट्रांसपोज, या हम ए के पावर टी, अर्थात यहाँ पर हम ए के पावर टी नहीं पढ़ेंगे, हम ए के पावर टी पढ़ेंगे और इसको हम पढ़ेंगे कि ये ए ट्रांसपोज है। अर्थात ए ट्रांसपोज इस तरह एक नियम से इस तरह सूचित किया जाएगा और एक नियम से इस तरह सूचित किया जाएगा। तो मैंने परिवर्त के बारे में बताए भी थे आप लोग को कि कॉलम को फर्स्ट रो में बदलते हैं, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में बदलते हैं और थर्ड कॉलम को थर्ड रो में बदलते हैं। इस पर हम भिन्न भिन्न प्रकार की कल मैथ सोल्व किए थे, लगभग 2 मैथ बनाए थे, और आज फिर वही परिवर्त चैप्टर से 3.3 से फिर आज हम लोग को साबित करने के लिए मैथ दे दिया गया है। ठीक है, तो हम इस मैथ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले ये देखिए आप लोग, यहां पर दिया है ए ट्रांसपोज की मान दिया है और यहां पर बी बराबर दिया है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज से ए का मान निकाल देंगे, अर्थात हम चलेंगे सोल्व में तो ए ट्रांसपोज से ए का मान निकालेंगे। तो ए ट्रांसपोज बराबर हमें दिया गया है 3 - 1 0 4 2 1। इससे हम ए का मान ज्ञात करेंगे, इसलिए ए बराबर हो जाएगा, देखिए मैंने बताए थे कैसे ट्रांसपोज निकाला जाता है। तो यदि मैट्रिक्स से हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो कॉलम को रो में बदल देंगे, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में। और मैंने एक भाषा और अपना बताए थे कल कि जो खड़ी है उसको हम पट कर देंगे। बट एक और प्रश्न बनती है कि हम आव्यूह से ट्रांसपोज निकालें, और यदि ट्रांसपोज से आव्यूह निकालने के लिए होता है तो हम कोई अलग से दूसरा नियम नहीं लगाते हैं, हम सेम वही नियम लगाते हैं। जैसे यहाँ पर ए ट्रांसपोज की मान दे दिया गया है और यहाँ से ए निकालना है, तो हम सेम वही नियम पर, देखिए यहाँ पर ये जो है खड़ी है, इसको इधर हम क्या करेंगे, पट कर देंगे, यानी कि 3 - 1 0, ये देखो यहाँ पर खड़ी है, इसको हम पट कर देंगे 3 - 1 और 0। फिर देखो यहाँ पर 4 2 1 खड़ी है, हम इसको क्या करेंगे, पट कर देंगे 4 2 1। इस प्रकार हमें ए ट्रांसपोज से ए की वैल्यू ज्ञात हुई। ठीक है, अब देखो ए का भी वैल्यू मिल गया, ए ट्रांसपोज की भी वैल्यू मिल गया, इसको यहीं पर स्टॉप करेंगे ए वाला। और फिर हम चलते हैं बी पर, हमें बी बराबर दिया गया है -1 1 2 2 1 3। इससे हम ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे तो बी ट्रांसपोज बराबर सेम वही नियम, देखो ये खड़ा है तो इसको पट करेंगे, अर्थात -1 और 1। यहाँ पर देखो ये खड़ा है, -1 और 1 खड़ा है, इसको हम पट कर दिए, 2 2 खड़ा है, इसको हम पट कर दिए, और 1 3 देखो यहाँ पर खड़ा है, इसको हम क्या किए, पट कर दिए। इतना करने के बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन पर ध्यान से देखेंगे कि हमें ए का मान आ गया और बी का मान आ गया, और यहाँ पर ए ट्रांसपोज के मान आ गया और बी ट्रांसपोज के मान आ गया। अब हम यहाँ से प्रश्न संख्या 1 पर ध्यान देंगे कि प्रश्न संख्या 1 के लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है
ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि होल ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे पहले जो कोष्टक में दिया रहता है उसका हम मान ज्ञात करते हैं, उसके बाद हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। इनका कोष्टक में दिया गया है a प्लस बी, तो हम a प्लस बी का मान निकालेंगे, अर्थात इससे यहां से a का मान रख लेंगे और यहां से क्या करेंगे b का मान रख लेंगे। तो a के मान दिया गया है 3 माइनस 1 0 4 2 1, ये a का मान हो गया, प्लस b का मान देखो यहां पर आया है, b का मान रखेंगे तो माइनस 1 1 2 2 1 3, b का मान हो गया, बराबर हम दोनों का a प्लस बी के मान निकालेंगे तो हम बराबर लिखेंगे। देखो छोटू पहले क्लास में हम बताए थे कि प्लस की मान कैसे निकालते हैं, अर्थात इसको इन दोनों में जोड़ देते हैं। तो ये जुड़ा तो 2 हो गया और ये जुड़ा तो 1 हो गया और ये भी जुड़ा तो कितना हो गया 1 हो गया। इसी प्रकार ये जुड़ा तो 5 हो गया और ये जुड़ा तो 4 हो गया और ये जोड़ा तो ये भी कितना हो गया 4 हो गया, अर्थात हमें a प्लस बी का मान आया ये। और हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम इसका a प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकाल देंगे, अर्थात a प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर, इसको देखो 2 5 2 5 हुआ और 1 4 और ये भी हो जाएगा कितना 1 और 4, हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आया 2 5 1 4 और 1 4, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। फिर हम इस क्वेश्चन को राइट हैंड साइड पर विचार करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमें दिया गया है, राइट हैंड साइड दिया गया है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये तो बहुत इजी है, इसलिए कि हमें A ट्रांसपोज की मान यहां पर है और B ट्रांसपोज की भी मान यहां पर है, तो हम दोनों को लिख देंगे बराबर A ट्रांसपोज की मान दिया गया है 3 माइनस 1 0 4 2 1 प्लस B ट्रांसपोज के मान दिया गया है माइनस 1 2 1 1 2 3, हम दोनों को ऐड कर देंगे, बराबर ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा हो जाएगा 2 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1 और ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब हम देख रहे हैं कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड ये आया और राइट हैंड साइड ये आया, अर्थात दोनों आपस में बराबर आ गया। तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और इसको हम क्या करेंगे प्रूव्ड कर देंगे, राइट है हम प्रूव्ड कर देंगे। इस गणित को हम पुनः समझ लेते हैं, जैसे हमें A ट्रांसपोज बराबर दिया है और B बराबर दिया है, तो हम सर्वप्रथम करेंगे क्या कि A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज की मान ज्ञात करेंगे और A तथा B का भी मान ज्ञात कर लेंगे। अर्थात A ट्रांसपोज दिया गया है तो A ट्रांसपोज निकाले, लिखे क्वेश्चन से लिखे और A ट्रांसपोज से हम A निकालेंगे। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा सस्पेंस में होंगे कि A ट्रांसपोज से A कैसे निकलेगा, तो छोटू दिमाग में ये बात बैठा लो कि जिस तरह हम A से A ट्रांसपोज निकालते हैं, अर्थात मैंने पीछे बताए हैं कि जो खड़ा है उसको पट कर देंगे और जो पट है उसको क्या करेंगे खड़ा कर देंगे, उसी तरह यानी कि A से A ट्रांसपोज जिस तरह निकालेंगे उसी तरह A ट्रांसपोज से हम A ज्ञात करेंगे। अर्थात A ट्रांसपोज की मान दिया गया है, तो इससे हम A निकालने के लिए हम देखो ये जो है जो खड़ा था इसको ये जो देखो पट कर दिए और यहाँ पर भी खड़ा था इसको भी हम क्या किए पट कर दिए, अर्थात A ट्रांसपोज से हम A का मान ज्ञात कर दिए। ये मेरे यहाँ पर वर्क एक खत्म हो गई। उसके बाद हम B पर ध्यान देंगे, तो B हमें यहाँ पर इतना दिया गया,
बी जब दिया गया है तो बी से हम बी ट्रांसपोज निकालेंगे। तो उसी प्रकार देखो ये खड़ा है, इसको हम क्या किए, पट कर दिए। ये भी खड़ा है, इसको हम क्या किए, पट कर दिए। और ये भी खड़ा है, इसको हम क्या किए, पट कर दिए। इस तरह हमें मान प्राप्त हुआ यहाँ पर ए ट्रांसपोज और ए, बी और बी ट्रांसपोज। आगे हम गणित को सोल्व करते समय जिसका मान का जरूरत पड़ेगा उस मानों को हम इन चारों में से रखेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड उतारे, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड उतारे। लेफ्ट हैंड साइड उतारने के बाद हमें दिया गया है कि a प्लस बी के होल ट्रांसपोज। तो इसमें हम बताए हैं, पिछले क्लासों में बताए हैं कि सबसे पहले हम कोष्टक की वर्क करते हैं। तो कोष्टक में हमें a प्लस बी दिया गया है। तो a प्लस बी दिया गया है, तो इनसे देखो यहां से a का मान लिए और यहां से b का मान लिए, ठीक है। और दोनों को ऐड किए तो a प्लस बी का मान ये आ गया। ये आने के बाद इस पर होल ट्रांसपोज लगाया है, तो हम a प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालेंगे, अर्थात हम वही पीछे की नियम लगाएंगे। इसका यदि ट्रांसपोज निकलना रहेगा तो जो खड़ी है उसको हम पट कर देंगे। अर्थात देखो 2 5 खड़ी है, 2 5 पट कर दिए, 1 4 खड़ी है, 1 4 पट कर दिए, 1 4 फिर खड़ी है, फिर 1 4 को हम क्या किए, पट कर दिए। इस प्रकार हमें लेफ्ट हैंड साइड आ गई। फिर हम इसके राइट हैंड साइड पर विचार करेंगे। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज राइट हैंड साइड में दिया है। तो राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है। यहां पर हमें ए ट्रांसपोज की मान देखिए यहां से हम लिए और बी ट्रांसपोज की मान हम यहां से लिए। दोनों का हम बारी बारी से ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की मान रख दिए और दोनों को हमें ऐड किए, तो हमें ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। आने के बाद मेरा राइट हैंड साइड का भी यहीं पर वर्क खत्म हो जाती है। अब हम दोनों को मिलाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मिलाए, दोनों आपस में बराबर हो जा रही हैं, इसलिए मैंने लिखी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और इसको क्या किए, प्रूव्ड कर दिए। आप लोग इस मैथ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग ये प्रश्न संख्या 3 के दूसरा मैथ पर फिर ध्यान देंगे एबीसी करने के लिए। लेकिन इसमें यह है कि a माइनस बी के होल ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सेम हम जो 3 का फर्स्ट में वर्क किए थे वही हम वर्क करेंगे, अर्थात हम लेफ्ट हैंड साइड उतारे a माइनस बी के होल ट्रांसपोज। इसमें हम सबसे पहले कोष्टक का वर्क करेंगे। तो हमें कोष्टक में दिया गया है a माइनस बी। तो यहां से इससे हम a का मान देखिए, यहां पर a का मान है और यहां पर b का मान है। हम a और b का मान लेंगे। तो a का मान दिया गया है 3 माइनस 1 0 और 4 2 1 और प्लस माइनस b का मान दिया गया है माइनस 1 2 1 1 2 3। इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, माइनस कर रहा है तो माइनस कर देंगे। तो सोल्व करने के बाद हमें आ जाएगा, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 1 क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ये देखो माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगी और ये माइनस 1 हो जाएगी। ये देखो माइनस 0 में से माइनस 1 करो तो माइनस 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगा और 1 में से 3 घटा माइनस 2 हो जाएगा। इस प्रकार हमें a माइनस b का मान प्राप्त होगा। लेकिन हमें लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज a माइनस b के होल ट्रांसपोज की मान पूछ रहा है, तो हम इसका ट्रांसपोज याद कर लेंगे, अर्थात a माइनस b का होल ट्रांसपोज बराबर सेम वही नियम, कोई नियम में बदलाव नहीं, जो खड़ा है उसको पट कर देंगे 4 3। देखो ये खड़ा है, इसको हम पट कर दिए, ये देखो खड़ा है, इसको पट कर देंगे, ये भी देखो खड़ा है, हम इसको क्या करेंगे, पट कर देंगे। यानी कि मेरा a माइनस बी का होल ट्रांसपोज बराबर ये मान आया। यहीं पर मेरा लेफ्ट हैंड साइड का वर्क समाप्त हो गया। अब पुनः हम राइट हैंड साइड पर विचार करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमें दिया गया है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो हम यहां से a ट्रांसपोज के यहां पर मान दिया गया है,
यहाँ पर बी ट्रांसपोज की मान दिया गया है। हम इसको हल करेंगे तो ए ट्रांसपोज की मान रखेंगे और बी ट्रांसपोज की मान रखेंगे तो बराबर हो जाएगा। यहां से देखो क्योंकि ध्यान दीजिएगा, यहां से ए ट्रांसपोज की मान रखेंगे और यहां से बी ट्रांसपोज की मान रखेंगे तो मेरा ए ट्रांसपोज की मान 3 माइनस 1 0 और 4 2 1 माइनस बीच में है, माइनस लगा देंगे और बी ट्रांसपोज की मान माइनस 1 2 1 और 1 2 3। इस प्रकार हम दोनों का मान रखे और इसको हम कैलकुलेशन कर दिए तो हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस 3 1 4 हो जाएगी और ये घटेगा तो 3 हो जाएगा, फिर ये दोनों घटेगा तो माइनस 3 हो जाएगा और ये घटेगा तो 0 हो जाएगा और ये घटेगा तो माइनस 1 हो जाएगा और ये घटेगा तो माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर मेरा राइट हैंड साइड का वर्क समाप्त हो गया, अर्थात यहाँ पर देखो ये लेफ्ट हैंड साइड मेरा आया है, यहाँ पर राइट हैंड साइड आया है। हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं, इसलिए हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और इसको क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक बार इसको समझा देते हैं। देखिए हम पुनः इसको समझ लेते हैं। ये तो आप लोग भाली भाली समझते होंगे, फर्स्ट में बता दिए हैं। इसका सेकंड पर ये सेकंड मैथ दिया है, इस पर हम विचार कर लेते हैं। देखो सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड दिया है a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। तो हमने पहले बताए हैं कि ट्रांसपोज चैप्टर में या अन्य कोई भी चैप्टर में पहले हम कोष्टक की वर्क करते हैं, तो इसकी कोष्टक में दिया है a माइनस बी। तो a माइनस बी लिखे और एक का मान देखो, ये a का मान यहां से ले लिए और b का मान यहां से ले लिए, ये b का मान यहां से ले लिए। लेने के बाद हम इन दोनों को हल किए तो आप लोग भाली भांति बीच में घटाव की चीज है, देखिए यहाँ पर घटाव की चीज है, दोनों को हम घटाएं, घटाने के बाद मेरा ये आ गया a माइनस बी का मान आ गया। अब देखिए a माइनस बी का जो मान आएगा तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज की मान पूछ रहा है, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज की मान पूछ रहा है। तो हम क्या किए कि इससे a माइनस बी का होल ट्रांसपोज निकाल दिए तो ये हो गया। फिर हम राइट हैंड साइड पर चलेंगे तो मेरा राइट हैंड साइड दिया है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, अर्थात a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। हम राइट हैंड साइड लिए और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये a ट्रांसपोज दिया है, b ट्रांसपोज दिया है, तो इससे हम ये a ट्रांसपोज की मान ले लिए और b ट्रांसपोज की मान ले लिए। ये a ट्रांसपोज की मान ले लिया और ये b ट्रांसपोज की मान ले लिए, दोनों को हल किए तो हल करने के बाद मेरा ये आया। अब यहाँ पर मेरा राइट हैंड साइड का भी वर्क खत्म हो गई। अब देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड करके और प्रूव कर दिए। हम क्वेश्चन संख्या 4 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन संख्या 4 है, यदि a ट्रांसपोज बराबर इतना तथा b ट्रांसपोज बराबर इतना है तो a प्लस 2b के होल ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। इस पर आप लोग VVI कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन पर VVI कर लीजिएगा। एक दो बार ये प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, तो हम प्रश्न में ध्यान देंगे कि हमसे क्या पूछ रहा है। हमें पूछ रहा है कि a प्लस 2b के होल ट्रांसपोज, हम यहाँ पर इसी को यहाँ पर लाए, a प्लस 2b के होल ट्रांसपोज का मान हमें ज्ञात करना है। तो मैंने पिछले क्वेश्चंस में आप लोग को समझाते आ रहे हैं कि सबसे पहले हम कोष्टक की वर्क करेंगे, उसके बाद लास्ट में इसका जब मान निकल जाएगा तो लास्ट में हम ट्रांसपोज निकालेंगे। तो हमें कोष्टक में दिया गया है a प्लस 2b। आप लोग सभी लोग जानते हैं, पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि a प्लस 2b का मान कैसे ज्ञात होगा। तो हम करेंगे क्या, पिछले अध्यायों की जैसे कि a का मान रखेंगे। तो a का मान देखिए यहाँ पर हमें a ट्रांसपोज की मान दिया गया है, a का मान नहीं दिया गया है। तो हम a ट्रांसपोज से हम सबसे पहले a ट्रांसपोज से हम a का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हमें a ट्रांसपोज बराबर दिया गया है -2 1 3 2।
इससे हम a का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा a बराबर हो जाएगा -2 1 3 2 हो जाएगा a बराबर। अब इससे हम इसका मान ज्ञात करेंगे अर्थात a प्लस 2b बराबर हो जाएगा। देखो a का मान ये आया है, ये गलती से भी ये मान मत रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये a ट्रांसपोज की मान है। ये a ट्रांसपोज से हम a का मान, ये ट्रांसपोज से हम a का मान निकाल कर तब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे। तो a का मान देखो या ये आया है तो हम रख देंगे मान -2 3 1 2 प्लस 2 और b का मान ये देखो -1 0 1 2। और पहले मैंने पिछले अध्यायों में सिखाए हैं ये 2 से इसमें कैसे गुणा करते हैं, अर्थात ये 2 से हम इसके प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे। तो बराबर हो जाएगा -2 1 3 2 प्लस ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2 0 2 और 4 हो जाएगा। हम इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो मेरा हो जाएगा ये देखो -4 हो गया, ये 1 हो गया और ये 5 हो गया और ये कितना हुआ 6 हो गया। हमें कोष्टक की वर्ग हो गई, a + 2b कोष्टक में दिया गया है, a + 2b का मान ज्ञात कर दिए। अब इस पर हमें ट्रांसपोज की वैल्यू निकालना है, तो हम निकालेंगे a + 2b के होल ट्रांसपोज बराबर, देखो ट्रांसपोज छोटू आया है, हम सेम वही वर्क करेंगे जो पीछे की कर रहे हैं, जो खड़ा है उसको पट कर देंगे। अर्थात देखो ये खड़ा है, इसको हम पट कर देंगे, और ये भी देखो खड़ा है, इसको हम क्या करेंगे पट कर देंगे। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा समझा देता हूं मैथ को। देखिए छोटू, a ट्रांसपोज बराबर हमें दिया गया है और b बराबर दिया गया है और हमें a + 2b के होल ट्रांसपोज की मान ज्ञात करना है, राइट है। तो हम सबसे पहले a ट्रांसपोज दिया गया है, तो इन a ट्रांसपोज से हम a का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। आप लोग सभी लोग भाली बात समझ रहे हैं कि कैसे हम a के मान ज्ञात किए, वही जो खड़ा है उसको पट कर देंगे। उसके बाद a के मान जो ही ज्ञात हो जाएगा तो हम इस पर ध्यान देंगे, विचार करेंगे। ये कोष्टक में दिया गया है a + 2b, हम a + 2b उतारे और लिखने के a + 2b लिखने के बाद a का मान रख दिए, 2 बाहर दिया है 2 का मान रख दिए और b दिया है तो यहां से b के मान रख दिए। इसको हम कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन करने के बाद देखो यहां पर ये आया, राइट है। आने की बाद इस पर ट्रांसपोज की मान पूछ रहा है तो हम इनका ट्रांसपोज निकाल दिए। तो ये खड़ा है जो पट की नियम लगाकर ट्रांसपोज निकाल दिए, जो मेरा क्या हो गया आंसर हो गया।